उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित दिजंसी पब्लिक स्कूल ने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठाया है जो विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के नए रास्ते खोल सकता है। दक्षिण कोरिया से आए शिक्षाविदों की मौजूदगी में न सिर्फ छात्रों को विदेशी शिक्षा और स्कॉलरशिप की जानकारी दी गई, बल्कि स्कूल में अत्याधुनिक डिजाइन, टिंकरिंग लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का भी शुभारंभ हुआ। सीतापुर के रसेवरा स्थित एजेंसी पब्लिक स्कूल का परिसर उस समय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक माहौल का गवाह बना जब दक्षिण कोरिया के जंगवॉन यूनिवर्सिटी के स्पेशल प्रोफेसर प्रोफेसर कॉन्ग संगली और अंग्रेजी प्रवक्ता मिने किम विद्यालय पहुंचे। संस्था के निदेशक AR जैदी और प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने दोनों अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यालय में आयोजित एजुकेशनल इन साउथ कोरिया विषयक टॉक सेशन में प्रोफेसर कॉन्ग संगली ने छात्र छात्राओं को दक्षिण कोरिया की उच्च शिक्षा व्यवस्था, वहां उपलब्ध करियर के अवसरों और वैश्विक स्तर पर बढ़ती संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों को भी ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में अवगत कराया और आश्वस्त किया कि विद्यालय के विद्यार्थियों को पूरे वर्ष आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें। इस अवसर पर विद्यालय में डिजाइन टिंकरिंग लेबोरेटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी का भव्य उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार, डिप्टी प्रो वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ रहे। उनके साथ प्रोफेसर कॉन्ग संगली और मिने किम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दोनों अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार ने विद्यालय प्रबंधन की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए डिजाइन, टिंकरिंग लैब और AI लैब विद्यार्थियों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले तो मैं रेजेंसी स्कूल के संस्थापक और इनके डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है यहाँ पर डिजिटल इंडिया की ओर, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने टिंकरिंग लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की है, जिसमें छोटे बच्चे, 12वीं तक के बच्चे बहुत उत्तम किस्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसी पहल है जो इंडिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरी शुभकामनाएं रेजेंसी पब्लिक स्कूल के साथ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी है। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में डेप्यूटी प्रो वाइस चांसलर और डायरेक्टर इंजीनियरिंग के पद पर आसीन हूँ। वहीं प्रोफेसर कॉन्ग संगली ने कहा कि रेजेंसी पब्लिक स्कूल का यह प्रयास आने वाले समय में विद्यार्थियों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर देगा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। This is my second time. I've been here last April, and I'm so happy to visit Sitapur and Regent Public School. It feels like my home, and Mr. Jaidi's family, it feels like my family. Also my students are all mine, so I'm very happy to be here again. बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? What message do you have for the children? Education is very important, not only for the individuals, but also for the country of India. So good education is very important. So I'm sure the Regents Public School, the teachers and managers and staffs are doing their best to give the best education and the best education environment and facility. जैसा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और यूपी के CM दोनों का एक कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, इसके विषय में कौन सा इंडिया? डिजिटल इंडिया। They're asking the Prime Minister and the Chief Minister. They're saying that we are going to make a digital India. What do you have to say about that? Can India become a digital country? I'm sure that Indians are very good in IT and engineering. So that's why we Koreans want to invite and recruit Indian students to Korea to learn
same technology and engineering course. So we, Korea, even though we are one of the advanced country in technology, we have a lot to learn from India. That's why we want to recruit Indian students to Korea. What is your name? My name is Mr. Lee, Professor Lee Kang-sung from Chungwon University in Korea. कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष MF जैदी, निदेशक AR जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी तथा जिया जैदी ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यालय का यह आयोजन शिक्षा, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, रीजेंसी पब्लिक स्कूल का जो इनिशिएटिव है बहुत ही सराहनीय है और आज जो हमारे एम्प्लॉयमेंट मार्केट है और जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप कितना भी बड़ा पेड़ देखें, चाहे वो नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, उसकी शुरुआत एक छोटे से पौधे से होती है। तो इन्होंने जो पौधा लगाने का प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस विल फ्लोरिश टू ए वेरी बिग प्लांट एंड इट विल गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू द सोसाइटी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक बार मैं फिर अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से इस स्कूल के प्रबंध को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया इनका कि इन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। Digital India is a flagship policy of the government of India. मेरे हिसाब से रीजेंसी पब्लिक स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ये उस पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा और आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी दैट स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर मिल रहा है ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जो काफ़ी स्कूलों के पास नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है ये डिजिटल इंडिया जो है जितनी भी आइडियाज़ होंगे स्टूडेंट्स के वो आगे जाके इन आइडियाज़ को स्केल कर पाएंगे, प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगी और यही आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड फेमस होंगी और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इनका स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, कंपनीज खोल सकते हैं जो फिर जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया है ताकि मैं ये सब चीज़ें देख सकूँ। आप अंडर 30 में मैगजीन में आपका सिलेक्शन हुआ था अमेरिका में, तो बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे वो मेहनत करें क्या? जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बड़े काबिल बच्चे हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से बात की और उनसे सीखा कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके लिए मेरी यही सलाह है कि हमेशा एक चीज़ को मतलब क्वेश्चन करें, क्रिटिकल थिंकिंग में वो बिलीव करें और हमेशा ये सोचें कि ये पूछें वाई। और इससे क्या होता है कि उनकी वो एक जो भी सब्जेक्ट है उसमें और गहराई में जाएंगे, उसको और वो लोग पढ़ेंगे और आगे जाके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल फील्ड में हो। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और मेरा भी मानना है कि बच्चे अगर इंटेग्रिटी से काम करें और अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जाएंगे। आज रीजेंसी स्कूल के लिए बड़े गर्व का दिन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब श्री योगी आदित्यनाथ की स्किल इंडिया की सोच को रीजेंसी परिवार की तरफ से सकारात्मक रूप से लाने के लिए 2 लैबोरेटरीज़ का उद्घाटन किया गया है जो स्किल इंडिया मूवमेंट को और आगे तक पहुंचाएगा और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उसमें योगदान होगा। पहली लैबोरेटरी जो है वो डिज़ाइन टिंकरिंग लैबोरेटरी है जिसमें बच्चे चीज़ें क्रिएट करेंगे
क्रिएट करने के बाद उनको बनाएंगे। और दूसरी जो आज का दूसरी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी है, जो नीड ऑफ द आवर है और इस सदी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका आगे बढ़ने में योगदान अपना प्रदान करेगी। अगर देखा जाए तो शायद ही कोई आसपास के ज़िलों में ये लेबोरेटरी का जो है ऑफिस होगा जो रीजेंसी पब्लिक स्कूल ने बना रखा है। हम लोग ने एक प्रथम प्रयास किया है और रीजेंसी परिवार की ये सोच रहती है कि जब तक सीतापुर के सारे स्कूल अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक रीजेंसी का द्वारा काम किया हुआ भी सकारात्मक नहीं सिद्ध होगा। सोसाइटी जब ही अच्छी चल सकती है, बच्चे जब सब तरक्की करेंगे, सारे स्कूल्स अच्छा योगदान प्रदान करेंगे, सारे स्कूल सीतापुर के अच्छा पढ़ाएंगे, तभी हर स्कूल का बच्चा उस चीज़ से फ़ायदा उठा पाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाने का, भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो क्या आपका रीजेंसी स्कूल इस पर खरा उतर रहा है? हम लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये प्रधानमंत्री की सोच और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच हम सकारात्मक रूप से जनता को दिखा सकें। सर, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेबोरेटरी का जो है आज इनॉग्रेशन हुई है, तो ये स्टेट में जो है कौन सा नंबर पर रहती है और अगर ज़िले में क्या इसके कोई मुकाबला है? हम लोग की जहाँ तक जानकारी है, जब ये सत्र शुरू हुआ था तो हमारे काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट क्लासेस 11-12 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पीरियड में रीजेंसी और सीएमएस की एक ब्रांच को ही काउंसिल की तरफ से परमिशन दी गई थी। जो हमारे इंस्पेक्शन टीम आई थी वो काउंसिल ने सीएमएस से भेजी थी और तब इंस्पेक्शन के पश्चात ही जब सारी फैसिलिटीज़ चेक हो गई तो रिपोर्ट बना के काउंसिल को भेजी गई और काउंसिल ने हमें परमिशन दी, जिसका हमें बहुत खुशी है और आभार काउंसिल को है कि हम अपने काउंसिल को भी नई सोच की तरफ ले जा रहे हैं और काउंसिल हमारे सारे स्कूलों को सपोर्ट करती है और जो भी स्कूल नए नए प्रयास करते हैं उसमें काउंसिल की भी मदद सकारात्मक सिद्ध होती है। आपका नाम? मैं निदेशक रीजेंसी समूह का हूँ। मेरा नाम अहमद जैदी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।